मानस श्रृंखला में आज का विषय आंचल। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति के आवरण में रहती है। प्रकृति की कोई कृति बिना आवरण नहीं रह सकती। तन शब्द भी आवरण सूचक है। इसमें भी कई संस्थाएं विद्यमान रहती है, उनके भी आवरण है। शब्द भी अर्थ का, अर्थ भाव का, भाव विचारों का आवरण ही तो है। आवरण का अर्थ है संपूर्ण रूप में अपने में समेट लेना, वर्ण कर लेना। यह सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक होता है और पर्दे की तरह भी कार्य करता है। हम किसी से गले मिलते हैं तो उसके चारों ओर अपना आवरण ही प्रदान करते हैं, जैसे कह रहे हो कि मेरे रहते तुम सदा सुरक्षित हो। हम भी जीवन में कई चीजों को स्थूल रूप में भी ढकते हैं। मूलतः यहाँ भी भाव तो सुरक्षा का ही होता है। आत्मरक्षा का भाव जीव की आवश्यकता है। दूसरे की सुरक्षा में भी व्यक्ति अपना ही सुख देखता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आंचल। देखो तो एक माँ बार बार नन्हे बच्चे को अपने आंचल में छिपाती रहती है। जरा सी आशंका हुई कि लपक कर बच्चे को उठाया, ढक दिया आंचल से। आंचल शब्द का भी अर्थ वैसा ही है। आ यानी संपूर्ण रूप में, च यानी पुनः पुनः, लय यानी लाना, गहनता में लाना, छिपा लेना। इसी आंचल को श्रृंगार रस के काव्यों में तो न जाने क्या क्या उपमाएं दी गई हैं। नारी सौंदर्य को ये आंचल एक प्रवाह रूप में प्रस्तुत करता है। जीवन के अलग अलग मोड़ पर यही स्नेह, वात्सल्य, श्रद्धा और प्रेम का पर्याय बनता जान पड़ता है। बच्चे की तरह पति के लिए भी ये उतना ही उपयोगी है। वृद्धावस्था में भी इसकी कम जरूरत नहीं पड़ती। दर्द भरे घावों का मरहम बन जाता है। सुरक्षा देने की कौन सोचता है? जैसे प्रेम है और भय नहीं है, स्वयं को दांव पर लगाने की जिसकी तैयारी हो। यही तो शक्ति का मूल रूप भी है। आवश्यकता पड़ने पर बिना मांगे उपलब्ध होता है। यही मातृ भाव है। पति को भी अनेक बार इस वात्सल्य का उपयोग मिलता है। जब वह भी एक निरीह बालक की तरह क्रंदन कर रहा होता है, तब वही आंचल उसके आंसू पी लेता है। रुग्णावस्था में स्नेह से ओतप्रोत होता है। इस सम्मोहन को पुरुष झेल नहीं पाता। उसकी आंखों का झरना रुकता ही नहीं। ये सब शक्ति के प्रेम रूप आवरण है जो नारी को विशिष्टता प्रदान करते हैं। एक आंचल में वो अपना सारा संसार समेटे रहती है। ऐसी शीतलता जहां प्रेम पलता है, उस घर तो देवता वास करते हैं। वे भी तो प्रेम के भूखे हैं। एक कहावत है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। यहाँ मन का अर्थ भाव रूप में है। बालक जब दूध पीता है तो माँ उसे ढक लेती है ताकि किसी की नजर न लग जाए। खाना भी पहले तो माँ बच्चे को अपने पास रसोई में बिठाकर ही खिलाया करती थी। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि खाना यदि खुला छूट जाए तो उसके तत्व गंधर्व प्राण ले जाते हैं। अतः माँ छाया रूप में कार्य करती है। आंचल छाया का ही पर्याय बनता है। छाया को सूर्य पत्नी कहते हैं। जहां धूप रहती है वहीं छाया भी रहती है। जीवन के हमारे सारे व्यवहार, माँ बाप, भाई बहन आदि सभी छाया रूप में साथ चलते हैं। समाज में हमारा व्यवहार पूर्ण रूप से इस छाया का ही पर्याय होता है। मैं कहीं अपने पिता के पुत्र रूप में जाता हूँ, कहीं संपादक के रूप में। अपने निजी स्वरूप में जाने का कार्य बहुत कम पड़ता है। व्यक्ति इसके बिना अपने छाया रूप में ही 100 साल पूरे कर जाता है। भूख से संतप्त व्यक्ति भी दुर्बल होता है। कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रहता। क्षुधा पूर्ति होते ही फिर से सामर्थ्यवान दिखाई पड़ता है। ये सामर्थ्य भी अन्न की छाया कही जाती है। माँ ही अन्न रूप में छाया बन जाती है। देवी सूक्त में पहले आता है, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता।
इसके बाद आता है छाया रूपेण संस्थिता। ये छाया भी अदृश्य आंचल ही है, कभी विचार रूप, कभी भाव रूप। यही वह संस्कृति है जो एक माँ बच्चे को जीवन संघर्ष से जूझने के लिए देती है। हर जीव जिस तरह के भी भाव में अपनी संतान को सुरक्षा देता है, वही उसका आंचल है। पक्षी अपने पंख को आंचल बना लेते हैं। कंगारू की थैली उसके शिशु के लिए आंचल बन जाती है। आंचल भाव पोषण का मूल कारक है। जिसका भी मन निस्वार्थ वात्सल्य से पोषित होता है, वही मन दृढ़ बनता है, वही तप सकता है, संघर्ष कर सकता है। हम आंचल को यदि वस्त्र रूप में देख रहे हैं, तो इसके पीछे आवृत नई पीढ़ी की अमूल्य धरोहर को नहीं देख पाएंगे। नवजात शिशु के लिए यही तो माँ का हृदय द्वार है। यहाँ आदान प्रदान के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं, शब्द या किसी ध्वनि की भी आवश्यकता नहीं है। माँ की ये छाया जीवन पर्यंत उसके साथ रहती है। चूंकि आंचल मातृ भाव में है, अतः माया का रूप भी है। आवरण करना भी माया का ही कार्य है। स्त्री भी माया रूप में ही प्रतिबिंबित होती है। अतः छाया ही सामर्थ्य के कारण ऐश्वर्य और पराक्रम बनती है, वही तृष्णा और कामना बनती है। आगे से आगे वही जीवन में श्रद्धा, शांति, लज्जा, क्षांति, कांति और लक्ष्मी जैसे रूपों में परिवर्तित हो जाती है। व्यक्ति के लिए छाया रूप ये आंचल भी समय और आवश्यकताओं के अनुरूप भूमिका बदलता जाता है। व्यक्ति छाया रूप ही व्यवहार करता रहता है। जीवन सुरक्षा का पर्याय भी नहीं बन सकता। सुरक्षा गतिरोधक है, जीवन निरंतर गतिमान रहता है। अतः एक ना एक दिन व्यक्ति को सुरक्षा का ये चक्र तोड़ना ही पड़ता है। माया भाव से मुक्त होना ही तो पुरुषार्थ का लक्ष्य है। तब जीवन को नदी के प्रवाह की तरह देखना पड़ेगा। घाट घाट का मोह छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अपने कार्यों के अर्जन को विसर्जित करना होगा। मां कामना रूप है, अतः कामना के पार जाने की तैयारी करनी होगी। मन से भय के बोध को, असुरक्षा की आशंका को जानते हुए निर्मूल करना होगा। जहां भय विसर्जित होता है, वहां सुरक्षा नहीं चाहिए। सृष्टि में प्रेम ही एक ऐसी विधा है जहां हर व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। वहां केवल देना ही है, लेना कुछ नहीं है। स्वयं का विस्तार ही परिणाम है। कहते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, हृदय तो भगवंत हो गया। ये भी सच है कि सारी गतिविधि के बाद भी व्यक्ति जाता तो माँ की गोद में ही है। उसे आगे बढ़ने के लिए, माया से पार जाने के लिए फिर उसी आंचल का सहारा चाहिए। माँ के आगे किसी की पहुंच कहाँ होती है? माँ ही उसे अंक में स्थान देती है और आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः ऋषि ऋण, पितर ऋण और देव ऋण से मुक्त होने पर भी मातृ ऋण से मुक्त होना असंभव होता है। यही आंचल की महत्ता है। बिना माँ के आंचल के कोई भी योनि नहीं मिल पाती।